हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल टीसीसी एकेडमी में स्वागत है। और मैं आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकेंड सीरीज लेकर आया हूं और आज आप लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में पता है इलेक्ट्रिसिटी से कम रहेगा तो 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा। और उसका एक स्पेशल में वीडियो इसके बाद यानी थर्ड सीरीज में सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, तो पहले इस सीरीज को देखें फिर नेक्स्ट सीरीज को देखें। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और यहीं पे एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो उसको हम समांतर क्रम में। हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गए, अमीटर मतलब ये एक युक्ति है, यह एक यंत्र है जो विद्युत धारा को मापा जाता है। तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। और विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जबकि वोल्ट मीटर को किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। काफी इंपोर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, ओम का नियम, तो ये वोल्ट मीटर को किस क्रम में? समांतर क्रम में याद रखेंगे। ओम का नियम है, तो ओम का नियम कौन है? V बराबर आयर। तो देखिए सर साइमन जॉर्ज साइमन ओम ने, कौन? जॉर्ज साइमन ओम ने, उन्होंने ही 1809 में क्या किए थे? विभवांतर और धारा के बीच में ना एक संबंध स्थापित किए थे। और उस जो रिलेशन स्थापित किए ना, उसी का नाम उन्होंने ओम का नियम रखा। ठीक है, और वो क्या था पता है? V और I, यानी V और I। जैसे उन्होंने क्या किए थे, इस तरह से एक ग्राफ खींचे थे, इधर V और इधर I। तो इधर मान लीजिए 1 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर है, यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट है। तो दोनों के बीच 1 2 1 4 2, ये दोनों के बीच में ना एक रिलेशन स्थापित किए। दोनों के लेके जब ग्राफ पर ना ऐसे खींचे तो एक स्ट्रेट लाइन मिला जहां से V प्रोपोर्शन I प्राप्त हुआ, यानी V समानुपाती I। और उन्होंने इस रिलेशन का नाम ओम का नियम रखा। ठीक है, वैसे इसकी डिटेल्स वीडियो आप क्लास में पढ़ लीजिएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव विशेष डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फिर भी हम बता दिए कि ओम ने, पूछ देगा ऐसा भी सवाल कि सर जॉन साइमन ओम ने किसके किसके बीच एक रिलेशन स्थापित किए और उसका नाम रखा ओम का नियम। तो बोलिएगा किसके बीच? तो V और I। V मतलब विभवांतर और I मतलब विद्युत धारा। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, तो चलिए आपको समझ में आता होगा। अब देखिए ओम के नियम में अचर क्या रहता है? तो यहाँ ओम के नियम में क्या अचर रहता है स्टूडेंट? ओम के नियम में जो अचर रहता है वो तापमान रहता है, यानी टेम्परेचर को नियत करके ये रिलेशन को स्थापित किया गया था। अब ओम का नियम क्या है बोलते हैं? एक बात तो बताइए नहीं किए, ओम का नियम क्या है? देखिए ओम साहब ने इस नियम को स्थापित किए थे ना, तो अपने नाम यानी आप अपने नाम के सम्मान के रूप में इस चीज को क्या रखा? ओम का नियम। जैसे आपको पता है बल के बारे में किसने बताया था? तो न्यूटन साहब ने, तो बल का मात्रक न्यूटन रखा। नहीं, दाब के बारे में कौन सा वैज्ञानिक बताए थे? पास्कल साहब ने, तो दाब का मात्रक क्या हो गया? पास्कल। स्वाभाविक है ना कि कोई भी वैज्ञानिक कोई चीज को अगर खोज करे तो मेहनत लगता है काफी। ये तो काहे ना वो अपने इस खोज के लिए दुनिया जाने कि इसको खोज किसने किया था,
इस चीज को स्थापित किसने किया था, इस रिलेशन को किसने प्रयोग के आधार पर स्थापित किया, तो भाई उसका नाम तो होना चाहिए ना, क्योंकि मेहनत उसने न किया। तो इसीलिए यानी कि वैज्ञानिक के नाम को किसी के यूनिट रख दिया जाता है, ताकि लोग जाने कि इस चीज के बारे में यह वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है। बैटरी से कौन सी धारा प्रवाहित होता है, तो बैटरी से दिष्ट धारा होता है, दिष्ट धारा। अब देखिए स्टूडेंट, एक डीसी होता है, एक एसी होता है। इसका मतलब डायरेक्ट करंट, इसका मतलब अल्टरनेट करंट। ठीक है। डीसी बैटरी से प्राप्त होता है, लेकिन विद्युत जो यूज करते हो आप घर में ना, वो एसी होता है। फिर जनित्र जो होता है वो डीसी धारा देता है, डीसी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, डीसी मतलब क्या, इसकी जो दिशा होता है ना, एक सीधी रहे, इसका जब ग्राफ खींचा जाता है ऐसे, तो ये डीसी होता है। ठीक है। इसका डायरेक्ट करंट एक सीधी रेखा में। ठीक है। और जब एसी की बात कीजिएगा तो इसकी जो होगा ग्राफ इस तरह से होगा, इस तरह से, जैसे अनुप्रस्थ तरंग होते हैं ना, इस तरह से। ठीक है। एक निश्चित समय अंतराल में ये अपनी दिशा को बदलती रहती है, लेकिन डीसी बैटरी वाला धारा वह दिशा को नहीं चेंज करती है, और ये धारा क्या करती है, अपनी दिशा को एक निश्चित समय के अंतराल में अपना बदलती रहती है। इसलिए इसको कहते हैं अल्टरनेट करंट यानी एसी, और उसको कहते हैं डीसी। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जनित्र कौन सी धारा, ये कभी कभी पूछता है। जनित्र जो होता है डीसी, उसमें वैसे दोनों तरह से धारा प्राप्त कर सकते हैं। वो होता है एक सर्पी वलय होता है, और एक और होता है, और चीजें जो दोनों को मतलब अगर उसमें यूज किया जाता है तब जाकर दोनों। लेकिन आजकल जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, घरों में सॉरी मतलब शादी ब्याह में, जैसे बारात लोग आते हैं तो उस दिन टेंट उंट लगता है तो जनरेटर किया जाता है, तो उसी में जो यूज किया जाता है ना, तो वो सब में जनरेटर में लगा रहता है, वो डीसी होता है, एसी नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे। तो मैंने एक दो बुक में देखा था, जैसे मॉडल पेपर होता है गैस पर, उस समय दोनों रहता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जनित्र जो होता है वो डीसी करंट देता है। ठीक है। नहीं तो वो गाइड के चक्कर में आप गलती कर लीजिएगा। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है। क्या होता है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, ओम मीटर होता है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत धारा उत्पन्न करता है कौन चीज, डायनेमो की जनित्र करता है भैया, जनित्र करता है। कौन करता है, डायनेमो, डायनेमो नहीं, यानी विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है, जनित्र करता है। यानी जनित्र क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऐसे युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र। जनित्र किसको कहते हैं, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे जनित्र कहते हैं। सर डायनेमो क्या होता है, डायनेमो तो वही हुआ ना, डायनेमो इंग्लिश में बोलते हैं, जनित्र हिंदी में बोलते हैं। अच्छा सर मोटर, मोटर क्या हुआ, मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, जैसे घर में जानते हैं ना, घर में यूज करते हैं पानी को निकालने के लिए मोटर, और बहुत सारे जैसे पंखा उंखा भी मोटर रहता है ना, तो वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में वो क्या करते हैं, उसमें एक कुंडली रहता है, जब विद्युत प्रवाह होता है तो कुंडली ऐसे घिरनी की तरह नाचने लगता है, और इसमें अगर पंखा कोई अगर इसमें ऐड कर दीजिएगा, करंट यहाँ दीजिएगा, तो घूर्णन करने लगेगा, तो ये पंखा नचेगा, तो आपको हवा देगा। तो इस तरह से ये क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला एक मशीन है। कौन, डायनेमो, सॉरी मोटर। चलिए मिस हो जाता है तो ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है ना। और देखिए अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को पूरे देखिएगा, और इस चीज को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दूसरों को भी भेजिएगा, आपको भी फायदा होगा और आपके मित्रों को भी होगा। और हाँ कमेंट भी कीजिएगा, अगर अच्छा लगता होगा तो थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि हाँ सर जी ठीक है। अगर कहीं भी डाउट होता होगा कि सर ऐसे बताए वैसे बताइए, आप भी हमको सुझाव दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि बेहतर बताए। ओके, जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक। और जैसा भी इलेक्ट्रिसिटी का हम ऑब्जेक्टिव वीडियो दे रहे हैं ना, प्रत्येक चैप्टर का 30-35 वीडियो हम डालेंगे, 30-35 ऑब्जेक्टिव डालेंगे, ठीक है। और इतना अच्छा आपका तैयारी करा देंगे मत पूछिए। और जानते हैं
जो ऑब्जेक्टिव हम देंगे और उस पर एक्सप्लेन करेंगे वहीं से आपके बिहार बोर्ड में रहेगा। आप देखिएगा, मिला के देखिएगा, नए नहीं है। ऑफलाइन क्लास मेरा 8-9 साल से चलता है, काफ़ी एक्सपीरियंस है इसमें, नो डाउट है। और मेरे बच्चे इस बार भी 97 मार्क्स लाए हैं। कौन चीज़ में? साइंस में। ठीक है, 96 2-3 है बच्चे के, 95 2-3 बच्चे के। तो प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए और थोड़ा सा आप क्या कीजिए, अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, इसमें कंजूसी मत कीजिएगा प्लीज़। आ जाइए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन चीज? डायनामो जनित्र दोनों। अरे भाई, यांत्रिक को विद्युत में भी तो बताया है। हाँ, अरे भाई इसमें तो डायनामो जनित तो एक ही हो गया भाई। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो डायनेमो और जनित्र दोनों एक ही बात है नहीं। तो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा यानी कि दोनों लिख दो, बात गलती से लिखा गया, खैर आप दोनों मार दो, ठीक है। डायनेमो जनित्र एक ही बात है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किसका है? विद्युत शक्ति का। विद्युत, इसमें मैक्सिमम लोग ना किलोवाट घंटा को विद्युत शक्ति मार देता है। अरे भाई गलत है, विद्युत शक्ति का मात्रक तो वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक तो वाट होता है। तो किलोवाट घंटा किसकी मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का। जैसे आप घर में विद्युत क्या बोलते हैं, पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, हीटर चलाते हैं, ये सब जो है चलाने के बाद आप क्या होता है, बिजली बिल आता है। तो किसके अनुसार? विद्युत ऊर्जा के अकॉर्डिंग। अब जितना विद्युत ऊर्जा आपने खर्च किया उसके अनुसार आपका बिल आएगा और आपको पैसा पेमेंट करना पड़ता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक किलोवाट घंटा किसकी मात्रक होता है? तो विद्युत ऊर्जा का। किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का। तो आगे आ जाइए। कहाँ चलेगा? हाँ, शक्ति को निरूपित नहीं करता, जानते हैं? काफी इंपोर्टेंट सवाल, काफी 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 बहुत है। ये मैक्सिमम टाइम आपके बिहार बोर्ड में ये सवाल पूछा गया है। तो शक्ति को निरूपित नहीं करता है भाई, ये करता है। P बराबर भी है, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर ये सब सूत्र होता है, P बराबर भी होता है, P बराबर V स्क्वायर बटा R भी होता है, और ये आपका आंसर हो। ये नहीं होता, ये गलत है, ये शक्ति को निरूपित नहीं करता। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बोलते हैं, कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 गुना 10 के पावर -19। 3.6 गुना 10 के पावर -19। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 गुने 10 के पावर -19। या 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा, तो क्या बोलिएगा? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 होता है। 1.6 गुना 10 के पावर -19 होता है। कभी हिंदी इंग्लिश बोला आ जाता है, क्या कीजिए, कभी कभी होता है जो आदत ना, चलेगा क्या? हम कौन विदेशी है, बिहारी है नहीं। आ जाइए इधर, आ जाइए। 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाह होता है, तो धारा कितना होगा 1 मिनट में? अरे भाई धारा तो I बराबर Q बट्टा T, मैंने पढ़ाया होगा करंट चैप्टर में, ठीक है, जब आपका थ्योरी बता रहे होंगे। I बराबर Q बाई T होता है। Q आवेश कितना है? 120 कूलम। 120 कूलम कितने समय लगा? 1 मिनट का। 1 मिनट का मायरे, टाइम को सेकेंड में करना है, मिनट में नहीं, समझे? टाइम को सेकेंड में करना है। जब भी आप ऊर्जा निकालिएगा, उष्मा निकालिएगा, जिसका यूनिट हम जूल लिखते हैं, तो हमेशा टाइम सेकेंड में लिखना है। यहाँ भी टाइम को सेकेंड में लिखना है। बट कभी अगर विद्युत शक्ति निकालना है तो वहां पर टाइम को क्या करना पड़ता है? घंटा में भी लिखना पड़ता है, तो ध्यान रखिए। तो यहाँ पर टाइम कितना? 100 टाइम है, टाइम कितना गया? 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो कैंसिल आउट कर दो, 2 बार में कट जाएगा। कूलम पर सेकेंड एम्पियर होता है, कूलम पर सेकेंड एम्पियर होता है, तो कितने एम्पियर हो जाएगा? 2 एम्पियर। सुरक्षा फ्यूज बना होता है टीन और शीशा का, टीन और शीशा, SNPB SNPB SNPB। सुरक्षा फ्यूज ना बुझे, सुरक्षा फ्यूज। देखते हैं कभी कभी आपके विद्युत परिपथ में बहुत सारा आपका उपकरण लगा होता है, और कभी कभी जानते हैं, कभी कभी मतलब लघु पतन और क्या बोलते हैं, अति भारण। हाँ, लघु पतन और अति भारण उस टाइम में जानते हैं,
लघु पतन होगा तो करंट बहुत आ जाएगा, आ करंट बहुत आ जाएगा, अब बल्ब लगे छोटका 10 वाट वाला, अब बहुते करंट आ जाएगा तो जले न जाएगा, टीवी उड़ जाएगा, फ्रिज उड़ सकता है। तो इसलिए उस परिपथ में सुरक्षा फ्यूज लगा होता है। अगर करंट बहुत आ गया तो फ्यूज वहां से गल जाएगा और रास्ते में करंट जाना बंद हो जाएगा और आपका टीवी, फ्रिज, हीटर, बल्ब सब क्या होगा, बच जाएगा। इसलिए बच्चों, मेरे भाई, सुरक्षा फ्यूज लगाना एकदम जरूरी है। ठीक है, ये किसका बना होता है, टीन और शीशा का, टीन और शीशा का। ठीक है, आ जाइए। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। और टंगस्टन का गलनांक जो होता है, टंगस्टन का गलनांक लगभग में 3500 डिग्री सी होता है। देखिएगा कोई किताब में 3400, 3500 ऐसे रहता है। टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सी, मतलब जब इसका टेम्परेचर 3500 हो जाएगा ना तो आपका टंगस्टन गल जाएगा। यानी बल्ब का तंतु, बल्ब का तंतु देखें, जैसे ये बल्ब बना है ना, ये बल्ब इस तरह से बना होता है, बल्ब ऐसे बना होगा। ठीक है, ये स्पर्श बटन होता है और यहाँ से इस तरह की ये तंतु होता है। ठीक है, तो ये इसी को हम लोग तंतु बोलते हैं, टंगस्टन का बना होता है। लघु पतन के समय धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। लघु पतन के समय धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। लघु पतन क्या होता है सर जी? अरे भाई देखिए, आपने इंग्लिश तो जरूर जानता हूँ, शॉर्ट सर्किट का नाम सुना होगा सब लोग, लेकिन जब लघु पतन पूछते हैं ना, हम जब बच्चों पढ़ाते हैं तो नहीं पूछते हैं, कहते शॉर्ट सर्किट, हाँ सर ये तो समझते हैं। तो क्या होता है, तब बोलेगा देखिए सर, दुगो जो तार होता है, ललका कैर का, दोनों जब चिपक जाएगा ना तो कहते हैं शॉर्ट सर्किट। सर शॉर्ट लग गया, इसलिए ये सब बल्ब नहीं जल रहा है। बात बुझ गए होंगे। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिन तार हो जाता है ना, तो उसका जो परत रहता है विद्युत रोधी पदार्थ, तो वो हट जाता है, तो दोनों तार अचानक ही क्या होता है, चिपक जाता है। चिपकने के बाद क्या होता है, यहाँ पर फॉल्ट भी मारने लगता है, स्पर्क होने लगता है नहीं, और यही घटना को हम लोग कहते हैं लघु पतन कहते हैं, यानी शॉर्ट लगना। और इस समय क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है और प्रतिरोध शून्य होता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। पूछेगा सवाल कि लघु पतन के समय धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक हो जाता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई, बच्चे, दोस्त, सब लोग को जरूर है अच्छा सा समझ में आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी, और कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज। अगर अच्छा लगे होगा तो कहिएगा सर अच्छा, ठीक है, कंटेंट अच्छा है, या कुछ कमी लगा होगा वो भी बताइएगा, उसको सुधार करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बेहतर हम देंगे। ठीक है, और मैं पूरे हम कह दिया ना, हर चैप्टर का वीडियो दूंगा और काफी अच्छा दूंगा। ठीक है, तो प्लीज आप जरूर है अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने का काम कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।